क्यों ना 21 फरवरी 1857 को सारे भारतवर्ष में एक साथ विद्रोह किया जाए। ठीक उसी तरह जिस तरह से आज 2020-22 में हम लोग पूरा भारत बंद रखते हैं, इसी तरह विद्रोह किया जाए। और यह विद्रोह करने की सोचने वाले लोग थे रास बिहारी बोस, करतार सिंह सराभा और उनके साथी। इस सोच को सोचने वालों ने अपनी सोच की खबर सभी छावनियों और केंद्रों को भेज दी। धड़ाधड़ बम और अस्त्र शस्त्र बनने आरंभ हो गए। रेलवे लाइन और तारों को काटने के लिए औजार भी एकत्रित कर लिए गए। इतना होने पर भी उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारी बड़े उत्साह से पंजाब की ओर आंख लगाए एक एक दिन गिनने लगे। इन्हें आशा थी कि पंजाब में विद्रोह होते ही सारे देश में क्रांति की आग धधक उठेगी। अमृतसर के चंबा गांव में मौला सिंह की रहनुमाई में एक डाका डाला गया। इस डाके की खोज तथा मौला सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस डीएसपी ने अपने एक गुप्तचर कृपाल सिंह को लगाया। कृपाल सिंह का एक रिश्ते का भाई क्रांतिकारी दल में था। इसकी सहायता से कृपाल सिंह भी क्रांतिकारी दल में शामिल हो गया। 21 फरवरी के विद्रोह की सूचना अधिकारियों के पास पहुंचा दी गई। इसका पता करतार सिंह सराभा आदि को भी चल गया था। अब विद्रोह की तारीख 21 फरवरी की जगह 19 फरवरी कर दी गई और दुर्भाग्य से इस नई तारीख की सूचना भी कृपाल सिंह को लग गई और इसने इसकी सूचना भी पुलिस को भिजवा दी। 19 तारीख को धरपकड़ आरंभ हो गई। जिस मकान में कृपाल सिंह रहता था वहां से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मकान में से एक रिवॉल्वर तथा बम बनाने की सामग्री और कुछ क्रांतिकारी झंडे भी पकड़े गए। रास बिहारी बोस के मकान का किसी को भी पता नहीं था, इसलिए वह बच गया। इधर मैगजीन पर देसी सिपाहियों के स्थान पर गोरों का पहरा लगा दिया गया। हथियारबंद गोरे सैनिकों की टोलियां गश्त करने लगी। लाहौर, दिल्ली और फिरोजपुर की छावनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे विद्रोह में जो सैनिक शामिल होने वाले थे वो सभी घबरा गए। कुछ क्षेत्रों में क्रांति की तारीख से 2 दिन पहले क्रांति करने का पता न चला और वह निश्चित स्थानों पर एकत्रित न हुए। करतार सिंह सराभा पूर्व निर्णय के कारण 70-80 साथियों को लेकर फिरोजपुर छावनी में पहुंच गया। बैरकों में चौकसी होने पर एक हवलदार को मिले, किंतु इसने इस समय कुछ भी सहयोग करने की अपनी मजबूरी जताई। करतार सिंह को विवश होकर खाली हाथ वापस आना पड़ा। करतार सिंह लाहौर में रास बिहारी के मकान पर पहुंचे। वह उस समय निराश होकर मुर्दे के समान चारपाई पर पड़े थे। करतार सिंह भी एक दूसरी चारपाई पर लेट गया। उस समय पंजाब में धरपकड़ जारी थी, गिरफ्तारियां हो रही थी। 22 तारीख को लाहौर में 130 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए। 4 मकानों की तलाशी ली गई, जहां से 4 बम मिले। अमृतसर में भी काफी सारे बम पकड़े गए। लुधियाना में एक बम फैक्ट्री का पता चला। जो व्यक्ति पकड़े जाते थे वह अत्याचार के डर से अन्य 4-5 व्यक्तियों का नाम बता देते। मौला सिंह और अमर सिंह पकड़े जाने पर सरकारी गवाह बन गए। गोरी फौज किसी भी गांव की घेराबंदी करके लोगों को पकड़ लेती थी। रावलपिंडी में एक देसी पलटन तोड़ दी गई। क्रांतिकारियों के सभी केंद्रों का पुलिस को पता चल गया था। लाहौर के चप्पे चप्पे में खाना तलाशी होने लगी। रास बिहारी बोस ने करतार सिंह सराभा के साथ काबुल जाने का निर्णय किया, किंतु यह विचार बदल लिया गया और वीना राय एक मराठी युवक के साथ रात की गाड़ी से काशी चले गए। करतार सिंह, जगत सिंह और हरनाम सिंह तीनों भारत की सीमा से निकलकर एक नदी के तट पर बैठकर विचारने लगे। इनके वहां पर विचार बदल गए। इनके हृदय में यह भावना जागृत हो गई कि इस समय से भाग कर जाना उचित ना होगा। जब हमारे साथी गिरफ्तार हो रहे हैं और हम भागकर बचना चाहते हैं, हमें अपने साथियों के बारे में सोचना चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। यह विचार करके वे वापस लौट आए। उन्होंने लौटकर सरगोदा के पास फिर से अपना कार्य आरंभ किया। वहां चक नंबर 5 में गिरफ्तार करके लोहे की जंजीरों में जकड़कर जेल में डाल दिए गए। बहुत से क्रांतिकारी गिरफ्तार हो चुके थे। करतार सिंह, भाई परमानंद झांसी वाले, पंडित परमानंद, विष्णु गणेश पिंगले, जगत सिंह और हरनाम सिंह आदि 61 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, जो लाहौर प्रथम षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। करतार सिंह ने इस मुकदमे में सारी बातें स्वीकार कर ली। इस समय इनकी आयु 18 वर्ष की थी। कितने आश्चर्य की बात है कि इस छोटी सी आयु में वह नवयुवक
इतने बड़े षड्यंत्र का नेतृत्व कर रहा था। जज करतार सिंह का सारा बयान आश्चर्य से सुनता रहा और कहने लगा, जो भी बयान देना सोच विचार कर देना। इस प्रकार के बयान देने से सारा मामला बिगड़ जाएगा। करतार सिंह बोला, फांसी से अधिक आप क्या दंड दे सकते हो? हम इससे नहीं डरते। 1.5 साल तक अभियोग चला और अंत में इनको फांसी की सजा हुई। इस मुकदमे में करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, जगत सिंह, पंडित परमानंद, पृथ्वी सिंह, मान सिंह और उधम सिंह आदि 24 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई। अनेक लोगों को काले पानी का दंड मिला। यह सजा 13 सितंबर 1916 को दी गई। करतार सिंह ने फांसी की सजा सुनकर जज का धन्यवाद किया, लेकिन जज का विचार करतार सिंह को फांसी की सजा ना देकर काले पानी की सजा देने का था। किंतु करतार सिंह ने कहा कि मैं फांसी को अधिक अच्छा समझता हूं। घुट घुट कर मरने से एक बार ही मृत्यु पाना अच्छा है। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता, मैं इसी प्रकार की मृत्यु चाहता हूं। उनके मन में उमंग, मुख पर तेज, आंखों पर चमक और हृदय में साहस भरा हुआ था। यथार्थ में वह मनुष्य के रूप में एक देवता था। और इसके बाद लाहौर का दूसरा षड्यंत्र केस। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में अगर आपके पास भी कुछ नाम हो, कोई कहानी हो, कोई किस्सा हो, कोई वाक्या हो, तो वो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इस फहरिस्त में उसे भी शामिल करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि जो आज आज़ादी हम लोग जी रहे हैं, न जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान की आहुति दे डाली। उन लोगों के नाम अगर आज की पीढ़ी सुनेगी तो उन्हें गर्व होगा। हाँ, वो बात और है, कुछ लोग ये भी कहेंगे, सानों की फर्क पैंदा है, असी तो वेख्या ही नहीं। इसीलिए लबों पर मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ते रहिए, लेकिन हाँ, इतिहास को मत भूलिए। शुक्रिया। इकोनॉमी के तौर पे, सोशल तौर पे आप देख लें, लाइन ड्रा हुई। पाकिस्तान का एक हिस्टोरियन है, इंडिया के भी 3-4 हिस्टोरियन है, पिछले दिनों बुला बुला के उनके लेक्चर करवा रहे थे। झूठ है सारा। इश्ताक अहमद है एक बंदे का नाम, 2-3 यहाँ के और भी हैं, वो बता रहे थे उसमें कि जी पहले हमने तो लाहौर वैसे ही दे दिया। अरे तुमने कहाँ से दे दिया? पार्टीशन प्लान तो वावेल तैयार कर चुका है, ये रिकॉर्ड है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में मैंने खुद देखा है, मेरे पास रिकॉर्ड है ये। एज ए हिस्टोरियन आई एम टेलिंग यू, 80% कन्वर्टेड है, ये हिंदू है सारे के सारे। 15% सेंट्रल एशिया के हैं, इनमें एक भी अरब नहीं है। और जिन्ना जिस धर्म को लेके आया था वो अरब था, ही इज रिस्पॉन्सिबल। अरब रिलीजन था, उसमें मजार पे हरकृष्ण लाल गाबा के बेटे ने जब पहली जो है वो लगाई थी बिजली का प्लांट, बिजली घर जिसको कहते हैं, पहली बिजली उसने लाहौर का सबसे बड़ा सूफी जो था उसकी मजार पे दी थी। कहाँ किराड़ ते कुत्ते दा विसा ना कीजिए सुत्ते दा। कहाँ, मैं इसकी ट्रांसलेशन भी करूँगा, कहाँ किराड़ ते कुत्ते दा विसा ना कीजिए सुत्ते दा। किराड़ अरोड़ा खत्री इंक्लूडिंग हिंदू एंड सिख, सो अलर्ट, एकदम अलर्ट है, टोटल। सोया है ना तब भी मत सोच लेना कि सोया हुआ है। और 65% रेवेन्यू देने वाला जब इंडिया में इस हिस्से में आया था, वो 12 लाख घर छोड़ के आया था। और 12 लाख घरों के मुकाबले में उसको यहाँ मिले थे 1,12,000। 67 लाख एकड़ जमीन छोड़ के आया, इरिगेटेड लैंड, जो आप भी जिक्र कर रहे थे, लायलपुर, मेंटगोमरी, सरगोदा, ये कनाल कॉलोनीज जो बसाई गई थी वो यहाँ के थे। जितना कंट्रीब्यूशन हिंदुओं का और सिखों का है वो हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं है। आई एम स्पीकिंग एज ए हिस्टोरियन। 1000 साल के इतिहास में कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना कंट्रीब्यूशन सर गंगाराम का है, हरकृष्ण लाल गाबा का है, दयाल सिंह मजीठिया का है, सुंदर सिंह मजीठिया का है, बेली राम और उसके भाइयों का है, मेला राम और उसके भाइयों का है, राम शरण दास और उसके भाइयों का है। दादा मेरे फिलंथ्रोपिस्ट थे, अपने एरिया के लंबड़दार थे, उनका एक भाई पटवारी था, उनका एक भाई जो है टीचर था। आसपास के गांव वालों ने घेर लिया मुसलमानों ने,
उस गांव के मुसलमानों ने तलवारें लेके खड़े हुए थे कि हम इसके अंदर नहीं जाने देंगे आपको। आप भारत की आज़ादी मना रहे हैं। भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा बलिदान इस कम्युनिटी का है, जिसने आज़ादी के लिए 1,20,00,000 लोग उजाड़ दिए। उन्होंने घरों को छोड़ दिया, अपनी आज़ादी को छोड़ा नहीं, आज़ादी ली